नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। नवादा में सरदरा थाना क्षेत्र के नवाबगंज मोड़ के पास किराना दुकान में आग लगने के बाद सिलेंडर ब्लास्ट, 6 लोग झुलसे, लाखों की संपत्ति का नुकसान। नालंदा में जहरीली शराब से मौत मामले में पटना में भी जुड़े तार, छापेमारी में पटना बाईपास के इलाके में गोदाम से भारी मात्रा में स्पिरिट बरामद। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट गोदाम में छापेमारी, मौके से 4 ड्रम में भरे लगभग 880 लीटर अवैध स्पिरिट बरामद, 3 लोग हिरासत में। नालंदा के राजगीर में पहाड़ के नीचे से देशी शराब बरामद, हजारों लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट। पहाड़ बना शराब बनाने का सेफ अड्डा, मौके से धंधेबाज फरार। मुंगेर के दियारा इलाके में बड़े पैमाने पर हुआ महुआ शराब का निर्माण, अवैध शराब का फल फूल रहा कारोबार। कच्ची शराब और महुआ शराब का निर्माण रसूखदारों द्वारा दिया जा रहा है कारोबार को अंजाम। नालंदा के एकंगर सराय में विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद, 2 कारोबारी गिरफ्तार। भोजपुर के बड़हरा प्रखंड में देसी शराब बनाने वाले होम्योपैथी दवा और शराब की पाउच बरामद। बांका में जब्त 1750 लीटर देशी और विदेशी शराब को किया गया नष्ट। अररिया के आजाद नगर से 130 बोतल नशीली कफ सिरप बरामद, 1 गिरफ्तार। छपरा के रामपुर गांव में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, कार के गैरेज में छापेमारी। खगड़िया में 140 लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप स्विफ्ट डिजायर कार से बरामद, 3 गिरफ्तार। नवादा के वारसिलीगंज में मध्य विद्यालय सांबे में शराब पार्टी करते हेडमास्टर गिरफ्तार, 1 शिक्षक भी गिरफ्तार। गया में एम्बुलेंस से 100 कार्टन शराब बरामद, रांची के 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर के उत्पाद विभाग के एसआई लालू कुमार ने शराब माफिया को किया अगवा, सड़क जाम मिलने पर एसआई किसी तरह किडनैपर के चंगुल से बाहर निकले। शराब तस्करों की गाड़ी रुकवाकर जांच के दौरान तस्करों ने गाड़ी के भीतर खींचा, गाड़ी को लेकर नगोचिया की तरफ गए तस्कर। गुमला के डुमरी में कस्तूरबा आवासीय स्कूल की छात्रा से गैंगरेप का मामला, गैंगरेप की 6 आरोपी गिरफ्तार। 21 दिन से लापता नाबालिग युवती का शव रांची के सिल्ली के छुटिया जंगल से बरामद, हत्या मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। देवघर में एक ही गैंग के 12 लड़के गिरफ्तार, 2 बनावटी राइफल और आधा दर्जन हथियार के साथ जमीन के कई दस्तावेज और बाइक बरामद। पटना के फतवा में स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने पिकअप वैन चालक को अगवा कर लूटे 2,10,000 रुपए, पिकअप वैन भी लूटी, चालक को नशा सुंघाकर खेत में फेंका। सिवान के महाराजगंज में सीएसपी संचालक से 1,09,000 की लूट, हथियार के बल पर अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। धनबाद के निरसा क्षेत्र से अवैध कोयला लोड पर निकली 14 ट्रक को पश्चिम बंगाल पुलिस ने पकड़ा। वैशाली के महुआ में बेखौफ बदमाशों ने सब्जी बेच रही महिला को मारी गोली, गंभीर हालत में हाजीपुर सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। बांका में ऑटो और पिकअप में सीधी भिड़ंत, ऑटो में सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से जख्मी। बेगूसराय के वीरपुर थाना इलाके में बंद घर से युवक का शव बरामद, हत्या और आत्महत्या के एंगल से पुलिस कर रही जांच। दानापुर के पालीगंज में आपसी विवाद में युवक को मारी गोली, अंडा दुकान पर खड़े दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर विवाद। रामगढ़ के पतरातू डैम के पास तेज रफ्तार साइकिल सवार को चपेट में लेने के बाद ट्रक पलटा, नशे में धुत था ड्राइवर। धनबाद नगर निगम कार्यालय में युवती ने किया जमकर हंगामा, सुरक्षा कर्मी, महिला पुलिस और युवती ने हाथापाई, नगर निगम पर गंदगी फैलाने का आरोप। साहिबगंज में गंगा में डूबने से बची नाव में सवार थे 100 से ज्यादा यात्री, नाविक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। सासाराम के नोखा में जमीन बंटवारे को लेकर भतीजे ने चाचा को कुदाल से मारकर किया घायल। गोड्डा ईसीएल कोल फील्ड क्षेत्र में सीआईएसएफ और कोयला तस्कर के बीच झड़प, सीआईएसएफ के जवानों पर पत्थरबाजी। फारबिसगंज के पोठिया में रेल आईजी के खिलाफ साइकिल सवार को रौंदते हुए दुर्घटनाग्रस्त। मधुबनी पुलिस ने 13 लाख के नकली नोट के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। सरायकेला में पुलिस ने 15 आईईडी बम किया बरामद, नक्सलियों ने लगाया था बम। कुचाई थाना इलाके में पुलिस का अभियान, जमीन के अंदर छिपाकर लगाया गया था बम। पटना के पत्रकार नगर थाना इलाके में स्कूटी सवार को बस ने कुचला, मौके पर गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। पटना के राजीव नगर में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकानदार को मारी गोली, अपराधियों ने दुकानदार को मारी 2 गोलियां। पुरानी रंजिश या रंगदारी में गोली मारने का शक, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। ज्वेलरी दुकान मालिक को गोली मारे जाने के बाद भड़का गुस्सा, लोगों ने सड़क जाम कर किया आगजनी।
नालंदा के सोसराय में शराब पीने से 13 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने सभी घरों पर चिपकाया नोटिस। धनबाद के बागमारा में युवक ने लहराया हथियार, फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद युवक गिरफ्तार। बोधगया में रंगरीलियां मना रहा कुख्यात अपराधी चिंटू पांडे और चिंटू बाबा गिरफ्तार, 2 युवक भी गिरफ्तार। मधेपुरा सदर थाने में सबैला निवासी संतोष कुमार सिंह ने की आत्मदाह करने की कोशिश। पुलिस जवानों ने युवक को बचाया, दुकान तोड़े जाने के बाद युवक परेशान। भोजपुर पुलिस ने 7 शातिर लुटेरे को किया गिरफ्तार, हथियार के बल की लूट की घटना को देते थे अंजाम। भोजपुर के बढ़हरा में गांव में छापेमारी कर 250 लीटर अर्धनिर्मित जावा महुआ शराब नष्ट। सासाराम में 7 शराब बेचने के आरोपी को गिरफ्तार। बेगूसराय पुलिस ने कुख्यात अपराधी सोनू सिंह को एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 5 कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। नरकटियागंज में पुलिस ने जब्त देशी शराब को किया नष्ट। नरकटियागंज में बेखौफ चोरों ने की ट्रैक्टर की चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद। पटना सिटी में डकैती की योजना मामले के फरार आरोपी विकास कुमार उर्फ बिट्टू यादव गिरफ्तार। भोजपुर के खवासपुर में 420 टेट्रा पैक शराब बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। गोड्डा के सरकंडा में 2 पक्षों में जमीन विवाद, धारा 144 लगने के बाद भी जमीन पर चल रहा काम। जमशेदपुर के टाटा मुख्य अस्पताल में जोजो बोड़ा निवासी अभिषेक की मौत से आक्रोश, बिष्टुपुर थाने का घेराव। लोहरदगा के मांडर में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार लड़की के परिजनों से मिली बीजेपी नेता गंगोत्री गुजूर, हेमंत सरकार पर साधा निशान। मुंगेर रेंज के डीआईजी पदस्थापना के बाद पहली बार पहुंचे लखीसराय, नक्सल प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। गुमला के घाघरा में 2 लाल वारंटी युवक गिरफ्तार, कई सालों से थे फरार। सिवान सदर अस्पताल से एक बच्चा गायब, आईसीयू में बच्चे को किया गया था शिफ्ट। पीड़ित परिवार ने किया हंगामा, अस्पताल पर बच्चे को बेचने का आरोप। पटना साहिब के मुख्य ग्रंथी की मौत के बाद पुलिस की जांच शुरू, मृतक के बेटे का बयान दर्ज। औरंगाबाद में अगलगी की घटना में घर जलकर राख। सासाराम के बबरी नहर के पास शव मिलने से सनसनी। बगहा में विवाद में 2 पक्ष भिड़े, 2 महिला समेत 6 लोग घायल। गोड्डा में चर्चित बालमुकुंद दुबे आत्महत्या कांड में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर से सटे बोड़ाम में अपराधी रियाज खान को अपराधियों ने मारी गोली। गोड्डा के टीओडी में फंदे से लटका मिला महिला का शव। लखीसराय में हथियार के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। औरंगाबाद में मंचलों की फबतियां से परेशान युवती ने की एसपी से मुलाकात, मंचलों पर कार्रवाई की मांग। पटना के दीदारगंज में टला बड़ा हादसा, पेट्रोल पंप पर सीएनजी गैस लीक होने से मची अफरा तफरी। सीएनजी टेक्निकल टीम ने गैस रिसाव पर पाया काबू। धनबाद में लड़की ने की प्रेमी के साथ शादी, लड़की ने घरवालों के पति के खिलाफ महिला थाने में की दर्ज शिकायत। महिला थाना में दोनों पक्षों में मारपीट, थाने में जमकर हुआ हंगामा। नवादा की गया रोड में सरदार होटल में चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। चोरों ने होटल में रखे कैश और खाने के सामान की चोरी, होटल मालिक ने एक चोर को पकड़ा। बगहा में वन विभाग ने अवैध लकड़ी की खेप को किया जब्त। जमुई के शाहपुर गांव में बड़े तालाब में युवक का शव मिलने से सनसनी। नालंदा के सिलाव थाना इलाके में विवाहिता की जहर खिलाकर हत्या। जहानाबाद में फूड पॉइजनिंग से एक घर में 2 बच्चों की मौत। गिरिडीह के महुआटांड में विवाहिता का फांसी से फंदे से लटका मिला शव। भोजपुर के जगदीशपुर में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या। दुमका में पुलिस ने 3 चोर को किया गिरफ्तार। दानापुर कंटेनमेंट एरिया में एयरफोर्स की सार्जेंट से रिटायर्ड जवान के घर पर दबंगों का कब्जा। सिवान के दारंदा थाना क्षेत्र के मांझा गांव में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। छपरा के अमनौर में बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मौत, शराब पीने से मौत की आशंका। लोहरदगा के भंडरा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तार। सिमडेगा मॉब लिंचिंग केस का 13वां नामजद आरोपी मनसिद बुड़ गिरफ्तार। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र में युवक की पिटाई मामले में 4 लोग गिरफ्तार। छपरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत। शेखपुरा के बेरपुर गांव में ठंड से 24 साल के मोहित कुमार की मौत। गोड्डा के प्रोफेसर कॉलोनी में होलसेलर राजेश जायसवाल के पास से 15 लाख का प्रतिबंधित पान मसाला जब्त। रांची के धुरवा से लापता सुधा डेयरी के लापता इंजीनियर सुजीत कुमार सकुशल मिले।
22 दिसंबर से गायब थे सुजीत कुमार, सकुशल वापस लौटने से घर वाले खुश। कटिहार में मैट्रिक फेल कर रहा पिछले 10 सालों से सरकारी शिक्षक की नौकरी। प्राणपुर के प्राथमिक विद्यालय तेली टोला के शिक्षक पप्पू मंडल पर फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी करने का मामला दर्ज। जहानाबाद में पैसे के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग। बगहा के भैरवगंज में ईंट भट्टे से मुक्त कराए गए 18 मजदूर। बगहा के रामनगर में बाघ होने के लिए आशंका से लोगों में दहशत। औरंगाबाद में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की मौत। गया के इमामगंज थाना क्षेत्र के दुभल गांव में नदी किनारे मिला युवती का शव। एसडीपीओ का खुलासा, कहा हत्या कहीं और की गई, फिर बधार में छिपाया गया शव। भोजपुर के गड़कनी थाना क्षेत्र में सुल्तानपुर गांव में करंट लगने से किसान की मौत। बिहार में 24 घंटे में मिले 4063 कोरोना संक्रमित मरीज। पटना में 999, 11 लोगों की मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 2617 नए संक्रमित, 12 मरीजों की मौत। रांची में सर्वाधिक 809 पॉजिटिव। पटना सिटी एनएमसीएच में कोरोना विस्फोट, 5 डॉक्टर और 6 पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। अरवल सदर अस्पताल में अब तक 2 डॉक्टर के साथ ही 15 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित। ग्रामीण इलाकों के सरकारी अस्पतालों के कर्मियों से चलाया जा रहा काम। फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल में अब तक चालू नहीं हुआ ऑक्सीजन प्लांट। लखीसराय में उद्गम फाउंडेशन ने वैक्सीन लेने वाले 3 लोगों को दिया एलईडी टीवी, स्वास्थ्यकर्मियों को मिला मेडिकल किट। रांची के रैन बसेरों का हाल बेहाल, कोविड लक्षण से संक्रमित बुजुर्ग को नहीं मिली मदद। सासाराम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संचालित लक्ष्य कार्यक्रम को लेकर स्वास्थ्यकर्मियों की बैठक। टीकाकरण के लक्ष्य के करीब पहुंचा बिहार, 99.9% लोगों को टीका का पहला डोज। पटना के आयुर्वेदिक कॉलेज में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार किया गया देसी काढ़ा। छपरा में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच निजी स्कूलों को खोलने की मांग तेज। दुमका में एसडीओ के नेतृत्व में मास जांच अभियान। जमुई सदर अस्पताल में एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की बहाली के लिए विभाग ने निकाला विज्ञापन। रामगढ़ को टीकाकरण अभियान में मिला गोल्ड रैंक। बाढ़ में प्राइवेट स्कूल संचालकों ने की सरकार से स्कूल खोलने की मांग। पूर्णिया में सरकार से जिम खोलने की मांग, जिम संचालकों की माली हालत खराब। झारखंड में कई विभागों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन, सहायक अध्यापक नियमावली के साथ कैबिनेट की बैठक में 51 प्रस्तावों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत निबंधन के लिए सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च किया। दिल्ली में जेडीयू कार्यालय में यूपी चुनाव को लेकर अहम बैठक। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया, अगर बीजेपी से बात न बनी तो जेडीयू जल्द ही अपने उम्मीदवारों की सूची करेगा जारी। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह का बयान, सीटों को लेकर बीजेपी से सकारात्मक दिशा में बात। आरजेडी ने फिर दिया नीतीश का साथ आने का ऑफर। भाई वीरेंद्र ने कहा, तेजस्वी को सीएम की कुर्सी सौंपकर केंद्र की राजनीति करें नीतीश। आरजेडी के ऑफर पर जेडीयू ने किया पलटवार। संजय सिंह ने कहा, दिन में सपना देख रहे हैं आरजेडी के नेता। बिहार में सियासी गतिविधि तेज, मंत्री मुकेश सैनी से मिले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी बिजली विभाग पर बरसे, कहा ग्रामीण इलाकों में बिजली की हालत दयनीय। साजिश के तहत आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यकों के इलाके में काटी जाती है बिजली। गिरिडीह के गांव में प्रखंड में बाबूलाल मरांडी ने सुनी लोगों की समस्या, समाधान का दिया आश्वासन। धनबाद में 44 श्रम कानून रद्द होने पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का प्रदर्शन, खुद को जंजीरों में जकड़ लिया, किया अनोखे अंदाज में विरोध। शराबबंदी पर मांझी के बयान पर बोले मंत्री नीरज बबलू, उम्र कहीं गड़बड़ा जाते हैं। एनडीए में शराबबंदी पर चल रहे बयानों के दौर पर बीजेपी विधायक कुंदन सिंह का बयान, कहा सभी अपनी बातों को सामने रखते हैं। बिहार के खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह का बयान, किसानों से धान की खरीद में तेजी। मुजफ्फरपुर के आरजेडी के एमएलसी प्रत्याशी बने शंभू सिंह को किया जीत का दावा। मुजफ्फरपुर में एमएलसी के आरजेडी प्रत्याशी बाहुबली शंभू सिंह का ऐलान, यहां जनबल का AK-47 चलेगा। बगहा जिला जदयू कार्यकारिणी और प्रखंड अध्यक्षों की संयुक्त बैठक, स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव की तैयारी को लेकर रणनीति तैयार। नरकटियागंज में जेडीयू ने शुरू की चुनावी तैयारियां, लोगों को पार्टी से जोड़ने की कवायद शुरू। कटिहार में भी महात्मा फूले समता परिषद में जुड़े कार्यकर्ताओं की बैठक, सम्राट अशोक पर गलत टिप्पणी करने को लेकर पद्मश्री वापस लेने की मांग। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी योजना में व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर भाकपा माले हमला पर। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू की हेमंत सोरेन ने की मांग, झारखंड कैबिनेट का जल्द हो विस्तार। झारखंड में कृषि विभाग ने राज्य में किसान कॉल सेंटर की शुरुआत।
महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर पटना में जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह के आवास पर कार्यक्रम। पटना में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के बीच डीएम ने रात में लिया शहर का जायजा। बहादुरपुर स्टेशन, गोलंबर के साथ ही कई इलाकों में कंबल का किया वितरण। लखीसराय में पछुआ हवा से बढ़ी ठंड और कनकनी, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। कटिहार में भी सर्दी का सितम जारी, सामाजिक संगठनों की अलाव की व्यवस्था। मुंगेर में पारा लुढ़कने से बढ़ी परेशानी, सदर अस्पताल में मरीजों की बढ़ी तादाद। पटना के पीएमसीएच में कड़ाके की ठंड में शेड के नीचे रात बिता रहे लोग, ओपीडी के बाहर मरीज और उनके परिजन ठंड में रात बिताने को मजबूर। पटना सिटी में मारवाड़ी सेवा समिति की पहल, समिति के सदस्यों ने किया कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था। पटना में शीतलहर का कहर, गाड़ियों में घूम घूम कर लकड़ी गिराने में जुटी जिला प्रशासन की टीम। पलामू के हुसैनाबाद में ठंड और कनकनी बढ़ने से लोग परेशान, आग जलाकर ठंड से राहत की कोशिश। खगड़िया में भी ठंड से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त, पछुआ हवा चलने से कपकपी बढ़ी। पटना में ठंड का कहर जारी, ऊनी कपड़ों की बढ़ी डिमांड। लखीसराय में पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ाई, अलाव का सहारा। बिहार शरीफ में रेड क्रॉस सोसाइटी कार्यालय में कंबल वितरण कार्यक्रम। मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के सीवरेज परियोजना में भारी अनियमितता। महीनों से सड़कों की खुदाई, खतरनाक हो चुकी है हालत। किशनगंज पहुंचे पुणे आयुक्त राहुल रंजन महिवाल, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। खगड़िया में एबीवीपी रिनिसपुरा इकाई का पुनर्गठन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। रांची में सामूहिक विवाह का आयोजन, नारी शक्ति संस्था ने करवाई 16 जोड़ों की शादी। पाकुड़ के पाकुड़िया ग्वालपाड़ा में बालिका उच्च विद्यालय खंडहर में तब्दील। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा कोर कमेटी के रामगढ़ में बैठक, ओबीसी आरक्षण को लेकर बनी रणनीति। चास में स्ट्रीट लाइट महीनों से खराब, करगा पुल पर लगी लाइट भी बनी शोभा की वस्तु। भागलपुर के कैलगांव एनटीपीसी सुनियोजित तरीके से पेड़ों की कटाई। बोधगया में मगध विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर 13 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी संघ का धरना। कटिहार में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों को किया गया प्रशिक्षित। गिरिडीह में भारतीय सांख्यिकी संस्था की जमीन पर प्रशासन ने कराया अतिक्रमण मुक्त। 19 लाख की लागत से औरंगाबाद के रफीगंज स्थित महादेव घाट का जीर्णोद्धार। औरंगाबाद के दाऊदनगर प्रखंड की उप प्रमुख गायत्री देवी ने किया पदभार ग्रहण। पटना में वाल्मीकि सेवा संस्थान केंद्र लोगों को दे रही सरकारी योजनाओं का लाभ। भागलपुर में शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू। धनबाद में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद, 2 बहू हुई आमने सामने। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के पंचायत भवन में बना सफेद हाथी। 7 साल बाद भी पंचायत भवन में कामकाज नहीं, खंडहर में तब्दील भवन। भागलपुर के कहलगांव में जलजमाव की वजह से खेतों में डूबी फसल। बाढ़ नगर परिषद में योजनाओं की राशि में बंदरबाट का आरोप, वार्ड पार्षद ने लगाया आरोप। मुंगेर में नशा मुक्ति को लेकर जिलाधिकारी ने चलाया अभियान, फूड एरिया के अंदर तंबाकू गुटखा बेच रहे 2 गुमटी को किया गया जब्त। सासाराम में मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ने सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। भागलपुर में विभिन्न मांगों को लेकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय तालाबंदी और धरना। साहिबगंज में कालाबाजारी के अनाज के साथ डीलर को ग्रामीणों ने पकड़ा। बाढ़ के बख्तियारपुर अंचलाधिकारी की गाड़ी में आग लगाने के मामले में राजनीतिक रंग, स्वराज पार्टी ने की जिलाधिकारी को गिरफ्तार करने की मांग। भागलपुर के शाहपुर में यूरिया न मिलने से किसान आक्रोशित। भोजपुर के जगदीशपुर में टीएम रोड में राष्ट्रीय युवा छात्र शक्ति संघ संगठन की बैठक। जमशेदपुर शहर को स्वच्छ रखने के लिए अक्षेस की नई पहल, 15 दिनों के अंतराल पर सभी महापुरुषों की प्रतिमा और आसपास के स्थल की होगी सफाई। मधेपुरा में जर्जर भवन में रहने को मजबूर पुलिसकर्मी। अरवल के ब्लड बैंक में व्यवस्थाएं न होने से मरीजों की बड़ी परेशानी। भागलपुर के कचहरी चौक के पास एनसीसी ने चलाया राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान। शेखपुरा के रमाधीन कॉलेज में एनसीसी ने सड़क सुरक्षा के तहत चलाया जागरूकता अभियान। लखीसराय में अंडा और मछली के व्यवसाय से आत्मनिर्भर बन रहे युवा। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल बंद होने से गन्ना किसान परेशान। शिवहर को रेल मार्ग से जोड़ने की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। शिवहर के पुरहनिया प्रखंड कार्यालय परिसर में करोड़ों की लागत से बने भवन की हालत जर्जर। सीतामढ़ी के परसौनी प्रखंड में डेमा गांव में बने पीएचसी में अक्सर लटका रहता है ताला। गढ़वा के निजी अस्पताल में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़, फर्जी चिकित्सकों का बोर्ड लगाकर इलाज कर रहे झोला छाप डॉक्टर। नवादा सदर अस्पताल में मानसिक रूप से बीमार युवक की हरकतों में मरीज परेशान। सिमडेगा डीसी ने ठिठाई टागर में जेएसएस-एलपीएस की योजनाओं के लिए स्थल का किया निरीक्षण। कटिहार में 4 हाथ और 4 पैर वाले बच्चे का जन्म।
गिरिडीह में सरस्वती पूजा की तैयारी शुरू, सरिया में मूर्तिकार बना रहे माता की प्रतिमा। साक्षी और बेटी जीवा के साथ रांची में सिमलिया फार्म हाउस में क्वालिटी टाइम गुजार रहे महेंद्र सिंह धोनी। संभू के ईजा फार्म हाउस में 2.5 एकड़ जमीन पर स्ट्रॉबेरी की खेती। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर पटना में तैयारियां तेज। रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।